स्कूल अपना 8वां वार्षिकोत्सव मना रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द ही ये 2 साल बाद जो है वो अपना 1 दशक पूरा करेंगे और लगातार इस विद्यालय के डायरेक्टर विक्टोरी जी इस क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने का काम कर रहे हैं। काफी ये खुशी की बात है और गर्व की भी बात है। वैसे तो कहा जाए कि हमारे देश में एक मौलिक अधिकार है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना सरकार का दायित्व होता है, लेकिन सरकारी विद्यालय की स्थिति क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुछ महीने पहले हम पटना गए थे, वहां एक मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी। मंत्री जी से हमने पूछा कि जिस तरह से सरकारी विद्यालय में लगातार बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की बहाली हो रही है, अब तो लगता है कि विद्यालय की स्थिति बदल गई है और बच्चों की स्थिति भी बदलेगी। मंत्री जी काफी खुश हुए और बोले कि बहुत अच्छा बात कर रहे हैं आप समर जी, एकदम सूरत जो है वो सरकारी विद्यालय की बदलेगी, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षकों की बहाली हो रही है। तो हम मंत्री जी से पूछे कि जब इतने ही अच्छे अच्छे शिक्षकों की बहाली हो रही है तो मंत्री और विधायक का बेटा सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ता है? एक आईएएस आईपीएस का बेटा सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ता है? जब इतने ही अच्छी पढ़ाई हो रही है, इतने अच्छे शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो वैसे शिक्षक जो खुद सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं उनके बच्चे प्राइवेट में क्यों पढ़ रहे हैं? मंत्री जी चुप हो गए, बोले बात तो आप सही कह रहे हैं, हम लोग सोचते हैं। हम बोले कि आप लोग नियम निकालिए कि सरकारी विद्यालय में सरकारी कर्मचारी का बेटा पढ़ेगा, विधायक का बेटा पढ़ेगा, मंत्री का बेटा पढ़ेगा, और जब तक इनके बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तब तक सरकारी विद्यालय की स्थिति जो है वो नहीं बदलेगी। आज सरकारी विद्यालय में आप जाकर देखिए ना, गरीब घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स अभिभावक जो है वो अशिक्षित हैं, वो नहीं जानते कि क्या पढ़ा रहे हैं। लगातार 5 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं सरकारी विद्यालय का। कुछ ऐसे शिक्षक हैं, हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ वैसे शिक्षक हैं जिनसे हम पूछते हैं कैट मतलब क्या होता है, तो कहते हैं तोता होता है। पैरोट मतलब क्या होता है, तो बाघ होता है। अब जब तक ये लोग सरकारी विद्यालय में रहेंगे, आपका बच्चा कभी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा क्या? आपके बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर सनलाइट इंग्लिश स्कूल के विद्यालय और विक्टोरी सर जैसे लोग ही बना पाएंगे, क्योंकि ये लोग इस क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने का काम कर रहे हैं। और गार्जियन से भी हम कहना चाहेंगे कि जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और जब वो स्कूल से घर आते हैं तो आप कॉपी देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आसपास पड़ोस में कोई ना कोई जो है शिक्षित व्यक्ति होंगे, शिक्षित गार्जियन होंगे, उनसे कहिए कि हमारा बच्चा क्या पढ़ के आया, थोड़ा चेक करिए एक बार। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक पेरेंट्स एक्टिव नहीं होंगे तब तक आपके बच्चे बेहतर नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे का हम परफॉर्मेंस भी देख रहे थे इस मंच पे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डांस अच्छा करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो गाते अच्छा होंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भाषण अच्छा देते होंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो खेलते भी अच्छा होंगे। तो आप अपने बच्चों से पूछिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और जिस फील्ड में इच्छा हो बेहिचक आप उनको भेज दीजिए। आज सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है कि आप फुटबॉलर बनिए, तो कभी नहीं बनते। देखिए क्रिकेट में उनकी रुचि थी, क्रिकेट खेले तो भगवान कहेगा क्रिकेट का। रोनाल्डो को ले लीजिए, अगर कहा जाता है कि आप बैडमिंटन खेलिए तो कभी बैडमिंटन नहीं खेल पाते। आज देखिए फुटबॉल में उनका जो है वो बड़ा नाम है। तो इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आपके बच्चे जिस फील्ड में रुचि रखते हैं वहां भेजिए और खूब आगे बढ़ाइए। और बाकी आप लोगों के लिए जो है वो विक्टोरी सर काम कर ही रहे हैं बेहतर। हम चाहेंगे कि लगातार इसी तरह से जो है वो इस क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाते रहें। और कह रहे थे कि कोई बच्चा सैनिक स्कूल का जो है वो परीक्षा पास किया है, तो बताइए इनकी मेहनत के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि ये लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज बच्चा जो है वो सैनिक विद्यालय का एग्जाम निकाल रहा है, कल यूपीएससी निकालेगा, बीपीएससी निकालेगा। तो बाकी एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही शिक्षा का अलग विक्टोरी जी आप जगाते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया है। अब मुझे और भी कहीं जाना है, आप सभी से इजाजत भी लेंगे, निकलना होगा हमको, क्योंकि और भी कई जगह कार्यक्रम है। तो मैं आप सभी से इजाजत लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।